मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आज मैं बात करूंगा नशे और गुस्से के बाहमी ताल्लुक़ पे। आम तौर पे देखा गया है और ये समझा जाता है कि जो नशा करने वाला इंसान है उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, या जो इंसान गुस्सा करता है वो नशे की तरफ ज़्यादा माइल हो सकता है। अगर देखा जाए तो ये दोनों बातें जो हैं वो असूली तौर पे दुरुस्त हैं। बेसिकली होता ये है कि जो गुस्सा है वो नशे की तरफ ले जा सकता है अगर बहुत एक्सेसिव एंगर हो, इस कदर गुस्सा आना कि चीज़ें तोड़ना और नौबत हाथापाई तक कई मामलों में पहुंच जाती है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान जो है उसको अपने गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और उसका नतीजा बड़ा ही ट्रबलसम हो सकता है। स्पेशली अगर जो घर के अंदर वायलेंस का माहौल हो और जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाई में मसरूफ़ रहते हों और गुस्से पे कंट्रोल ना हो, तो उसका जो असर है वो बच्चों की नफ्सियात पे बहुत बुरा पड़ता है। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ लोग जो हैं वो मनशियात का सहारा लेते हैं। देखा ये गया है कि बाज़ लोग अल्कोहल या और कोई डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना गुस्सा जो है वो उनको आता रहता है, लेकिन वो आता इस वजह से है क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रग्स ले रहे होते हैं। तो जब उनको ड्रग्स नहीं मिलती तो उनका गुस्सा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। आम तौर पे अल्कोहल पीने वाले जो हैं वो अल्कोहल पीने के बाद जो है वो गुस्से में ज़्यादा आते हैं, या आजकल आइस का नशा चूँकि बहुत कॉमन है तो आइस करने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा वसीले हो जाते हैं, बात बात पे जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो नौबत जराइम तक पहुंच जाती है। इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, अनकंट्रोलेबल एंगर होता है कि वो कोई क्राइम भी कमिट कर सकते हैं। माजी करीब में हमें कुछ मिसालें ऐसी मिलती हैं जिसमें इंसान जो है वो अपने गुस्से के हाथों जो है वो बहुत बड़े नुकसान वो लोग कर चुके हैं और उसके नतीजे में वो उसके जो कानूनी जो वो उन्होंने नताइज हैं वो भी भुगते हैं और भुगत रहे हैं। अच्छा, अब इंसान गुस्सा जो करता है वो कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हैं और बार बार क्यों करते हैं और उसके बाद जो ड्रग्स की तरफ क्यों राग़िब होते हैं। देखा ये गया है कि कुछ इंसान जो गुस्सा जिनको ज़्यादा आता है और जो बाद में ड्रग्स करते हैं वो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली जो गुस्सा है वो इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान के दिमाग के अंदर कुछ नेचुरली काल्मिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो इंसान को आराम की तरफ लेके जाते हैं, उसको सुकून देते हैं, जिनको एंडोजेनस ओपियाइड कहा जाता है। तो एंडोजेनस ओपियाइड रिलीज़ होते हैं जब इंसान गुस्सा करता है। आप ये समझ लें कि उनको हाई मिलता है, एड्रेनालिन रश मिलता है गुस्सा करने के बाद, और उस गुस्सा के नतीजे में जो रश मिलता है एड्रेनालिन का, जो एक हम कह सकते हैं किक मिलती है, उसको काम डाउन करने के लिए वो यूजुअली जो है वो स्टिमुलेंट ड्रग्स की तरफ आते हैं। मसलन आइस है या अल्कोहल है या कोई भी और ड्रग है, या आप कह सकते हैं कोकेन है, उसकी तरफ आते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि वो हाई जो गुस्से से मिलता है वो उनको उस ड्रग से मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी सूरत में ये होता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा चर्स पीना शुरू हो गया है, एक इंसान बहुत ज़्यादा कोई भी लेट से ओपियाइड्स करता है, तो जब उसको वो ड्रग नहीं मिलती तो उसके अंदर इरिटेबिलिटी पैदा हो जाती है। इरिटेबिलिटी जो है, बेजारी की कैफियत जो है एक, वो इस हद तक होती है कि इंसान गुस्से में आना शुरू हो जाता है। आमतौर पे देखा गया है कि जो इंसान नशे का आदी हो जाता है वो घर के अंदर ज़रा सी बात पे जो है वो गुस्सा करता है और बड़ी अजीब जो है वो जवाब देता है नॉर्मल बातों के भी। किसी भी मामले में उसकी जो बर्दाश्त है, क़ुव्वत बर्दाश्त, वो बहुत कम हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि जो गुस्सा आता है इंसान को वो सिर्फ ड्रग्स की वजह से ही आए। ये तो हमने पहले जो बात की वो इसके बारे में थी कि ड्रग्स की वजह से होता है, या इंसान गुस्से की वजह से ड्रग्स करता है या ड्रग्स की वजह से गुस्सा करता है, तो एक विशियस साइकिल बन जाता है। दूसरी तरफ बाज़ औक़ात ऐसा होता है पर्सनैलिटी के अंदर, यानी शख्सियत के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या इंसान जो है वो डिप्रेशन की, एजिटेटेड या एटिपिकल टाइप डिप्रेशन का शिकार होता है, उसमें भी जो है वो गुस्सा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा आता है, बल्कि इरिटेबिलिटी ज़्यादा होती है।
یا انگزائٹی کا وہ شکار ہو بہت زیادہ، یا بہت زیادہ سٹریسڈ آؤٹ ہو، اسپیشلی آج کل کے حالات میں جو ہمارے اسپیشلی ملک کے حالات چل رہے ہیں، جو ریسیشن چل رہی ہے، اس میں ہر انسان جو ہے وہ سٹریس کا شکار ہے۔ اس سٹریس کے نتیجے میں غصہ آنا ایک سمجھ لیں کہ ایک معمول کی بات بن گیا ہے۔ اب ایک ہیلدی ایموشن ہے غصہ، لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اس کو مینیج کیسے کرنا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ غصہ کن چیزوں پہ آتا ہے، کون سی چیزیں جو آپ کو پرووک کرتی ہیں، پھر وہ ختم کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، مطلب وہ چیزیں اگر چلی جائیں تو کیا غصہ کنٹرول ہو سکتا ہے آپ کا؟ تو مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جن پہ ایک ایک کر کے کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس غصے کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں، تو برائے مہربانی اپنے نزدیکی ماہر نفسیات سے رابطہ کریں اور اس چیز کا اہتمام کریں کہ آپ اس کے بارے میں اپنے کسی بھی پیارے سے، کسی بھی جاننے والے سے، کوئی بھی انسان جو آپ کا دوست ہے، پارٹنر ہے، آپ اس سے بات کریں تاکہ اس کا حل جو ہے وہ آپ ایک پراپر طریقے سے اس کے حل کی طرف جا سکیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے سائیکیٹری نیوز۔